हेड हंटर डार्क एलिक्सिर को पीने वाली एक रहस्यमय ट्रूप है जो अपनी चमकदार आंखों के साथ खास हुड पहने हुए क्लैश विलेज में देखी जा सकती है। और अब तक की सभी डार्क एलिक्सिर ट्रूप में हेड हंटर का व्यवहार समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसकी डार्क हुड के पीछे कोई नहीं जानता कि वो कौन है और कैसे वो दीवारों के ऊपर से जंप कर सकती है और कैसे वो सभी ट्रूप्स को अपने पॉइजन अटैक से स्लो करती है। पर जो चीज उसे सच में खास बनाती है वो उसकी खास हीरोज को डैमेज करने की एबिलिटी है, जिससे वो हीरोज के खिलाफ क्लैश विलेज में सबसे ताकतवर और खतरनाक ट्रूप बन जाती है। पर उसका ये अजीब व्यवहार यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि ब्रॉल स्टार की तारा की तरह वो भी अपने साथ मैजिकल कार्ड रखती है। पर ये रहस्यमय ट्रूप असल में कौन है और क्यों वो तारा की तरह कार्ड्स का इस्तेमाल करती है, और ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो हीरोज के शिकार पर निकली हुई है। आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब स्टोरी ऑफ हेड हंटर में। इससे पहले कि मैं आज की कहानी शुरू करूं, अगर आपको ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये सब क्लैश विलेज में होने वाली क्लैशवर्सरी पार्टी से कुछ दिन पहले की बात है। सभी ट्रूप्स उस पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड थी और उस दिन वो एक दूसरे को अपनी पसंदीदा चीजों के बारे में बता रहे थे जो वो पार्टी में देखना चाहते थे। और जब सभी ट्रूप्स अपनी अपनी पसंद बताने में व्यस्त थी, अचानक से हॉग राइडर ने सबसे कहा, लगता है सभी भूल गए पर हेड हंटर भी पार्टी में होगी। किसी को पता है कि उसे क्या पसंद है? हेड हंटर का नाम सुनते ही सभी ट्रूप्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और बोला, हेड हंटर। सभी जानते हैं उसे हीरोज का पीछा करना पसंद है और उसके साथ उनकी बहस शुरू हो गई कि हेड हंटर को क्या पसंद है। कुछ ट्रूप्स कहने लगी कि हेड हंटर को शैडोज और अकेले रहना पसंद है क्योंकि वो तारा है। वहीं कुछ का कहना था कि उसे शरारतें करना पसंद है क्योंकि वो बैंडिट है। और कुछ ऐसी भी थी जो कहने लगी कि उसे बटरफ्लाइज पसंद होंगी क्योंकि असल में वही है जो पैका के आर्मर को कंट्रोल करती थी। और इससे पहले कोई और कुछ कहता, विच ने कहा, क्यों ना हम हेड हंटर से ही पूछ लें कि उसे क्या पसंद है। सभी ट्रूप्स ने विच की तरफ हैरानी से देखा और कहा कि तुम पार्टी में भी जाना चाहती हो या नहीं? हम उस मॉन्स्टर से बात नहीं कर सकते, वो बहुत खतरनाक है। और उसके बाद सभी ट्रूप्स ने कहा कि वैसे भी हेड हंटर पार्टी में आने के बजाय अपने स्पेल्स के साथ रहना ज्यादा पसंद करेगी। ज्यादातर ट्रूप इससे सहमत थी सिवाय एक गॉब्लिन के, जिसने सभी ट्रूप से कहा कि शायद हेड हंटर इतनी बुरी भी ना हो, हम बस उसे जानते नहीं हैं इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। विज़र्ड जो वहाँ मौजूद था उसने कहा कि शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी हेड हंटर के बारे में और जानना चाहता हूँ, पर उससे समझ पाना थोड़ा मुश्किल है और मैं नहीं चाहता मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे कि मैं हेड हंटर को नाराज कर दूं और हीरोज के साथ साथ वो मेरे शिकार पर भी निकल पड़े। गॉब्लिन ने कहा कि उन्हें उसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हेड हंटर के पास जाएगा और पता लगाएगा कि उसे क्या पसंद है। सभी ट्रूप्स ने हंसते हुए कहा कि बस कोशिश करना कि तुम हेड हंटर से कुछ चुराओ नहीं, क्योंकि अगर वो नाराज होगी तो तुम्हारे साथ हम पार्टी को भी नहीं देख पाएंगे। गॉब्लिन ने कहा कि फिक्र ना करो, मैं सब संभालूंगा। और वो कहने के बाद गॉब्लिन वहाँ से चला गया और हेड हंटर को ढूंढने लगा। गॉब्लिन जानता था कि हेड हंटर उसे कहाँ मिलेगी, इसलिए वो सीधा स्पेल फैक्ट्री गया जहाँ हेड हंटर अकेली बैठी स्पेल्स को मिक्स कर रही थी। हेड हंटर को वहाँ देखने पर गॉब्लिन ने कहा कि मैं जानता था कि तुम मुझे यहीं मिलोगी। हेड हंटर ने गुस्से में बोला, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? गॉब्लिन ने कहा, आराम से, थोड़ा शांत हो जाओ, मैं तो ऐसे ही बात करने आया था और कोई तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। सभी जानते हैं कि तुम बैटल से लौटने के बाद यहाँ पर काम करने आ जाती हो। हेड हंटर ने कहा कि मैं माफी चाहती हूँ, बताओ तुम क्या ढूंढ रहे थे? गॉब्लिन ने हैरानी से कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी महान हेड हंटर ने माफी मांगी, मैं जानता था कि तुम इतनी बुरी भी नहीं हो। हेड हंटर ने कहा, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी और मुझे अब भी याद है वो समय जब सब नॉर्मल होता था और फिर सब बदल गया। और जब हेड हंटर ये बोल रही थी, गॉब्लिन ने देखा कि हेड हंटर के आसपास पॉइजन से भरा ओरा निकलने लगा, जिसे देखकर गॉब्लिन ने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम किस बात को लेकर नाराज हो, पर इस समय मुझे तुम्हें देखकर डर लग रहा है और शायद मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिसे सुनकर हेड हंटर नॉर्मल हो गई और उसने बोला, हाँ तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे पहले मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा दूं। गॉब्लिन उसकी मदद करना चाहता था पर वो उसे गुस्से में देखकर डर गया था, इसलिए वो बिना पार्टी के बारे में बात किए वहाँ से चला गया। गॉब्लिन के वहाँ से जाते ही ग्लैडिएटर वार्डन हेड हंटर के पास आया और उससे बोला कि अगर तुम सबको ऐसे ही डरा दोगी तो तुम ऐसे ही हमेशा के लिए अकेले इस लैब में बैठी रहोगी। तुम्हें विलेजर्स को बताना चाहिए कि तुम हेड हंटर कैसे बनी थी। हेड हंटर ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती,
अगर सभी को पता चल गया कि मैं हेड हंटर कैसे बनी थी तो वो मुझसे और नफरत करेंगे और मुझे उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा, तुम्हारे बारे में भी। वार्डन ने कहा कि इस बारे में ज्यादा नहीं सोचो, बस उन्हें बता दो मैं जानता हूँ कि विलेजर्स अच्छे हैं और वो समझ जाएंगे कि तुमने जो भी किया था वो क्यों किया। हेड हंटर ने वार्डन से पूछा, पर मुझे किससे बात करनी चाहिए? सभी तो मुझसे डरते हैं। वार्डन ने कहा कि मैंने सुना है कि विज़र्ड तुमसे बात करना चाहता था, शायद तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। हेड हंटर ने वार्डन को शुक्रिया कहा और उससे बोला कि मैं जानती हूँ मुझे अब क्या करना है। उसने वार्डन से कहा कि वो विज़र्ड से नहीं मिलना चाहती, पर अगर वो अपनी कहानी बताने ही वाली है तो वो चाहती है कि उसके बारे में सभी जाने, इसलिए वो चाहती है कि वो उसकी कहानी को लिखे। वार्डन ये सुनकर हैरान था, इसलिए उसने उससे पूछा कि क्या वो सच में ऐसा करना चाहती है। हेड हंटर ने कहा वो बिल्कुल ऐसा ही चाहती है और ये कहने के साथ उसने अपनी कहानी बताना शुरू कर दिया। मैं हूँ हेड हंटर, आप मुझे हीरो हंटर या पॉइजन मॉन्स्टर के नाम से भी जानते होंगे, पर कोई नहीं जानता होगा कि मैं हेड हंटर कैसे बनी, इसलिए मैं अपनी कहानी लिख रही हूँ कि मैं कैसे बनी हेड हंटर। तो ये कई साल पहले की बात है। मैं हमेशा से कोई हेड हंटर नहीं थी। मैं क्लैश विलेज में एक आम क्लैप लेडी थी जिसमें कुछ भी खास नहीं था, पर मैं एक ऐसी ट्रूप से मिली थी जो बहुत खास थी और वो ट्रूप बहुत कुछ बदलने वाली थी। वो खास ट्रूप थी गॉब्लिन किंग। गॉब्लिन किंग जिसे सभी बुरा मानते हैं, पर जब मैंने उसे सबसे पहले देखा था मैंने उसकी आंखों में एक सपना देखा था और मैं उसे वहाँ तक पहुँचते हुए देखना चाहती थी। पर उसे वहां पहुंचाने से पहले एक हादसे में गॉब्लिन किंग गायब हो गया था और उस हादसे ने मुझे बहुत बड़ा धक्का दिया था, क्योंकि गॉब्लिन किंग के जाने के बाद मैं एक बार फिर आम विलेजर बन गई थी। पर मैं बाकी विलेजर्स की तरह खुश होने की बजाय गॉब्लिन किंग के लिए उदास थी और मैं ग्रैंड वार्डन से भी नाराज थी, क्योंकि उसने मुझसे कहा था कि वो गॉब्लिन किंग को बचाएगा, पर वो ऐसा नहीं कर पाया था। और जब वो ये बता रही थी, ग्रैंड वार्डन ने देखा कि हेड हंटर फिर से पॉइजन के ओरा से बनने लगी। वार्डन ने कहा कि तुम्हें थोड़ा शांत होकर बताने की जरूरत है, क्योंकि पॉइजन के इफेक्ट से मैं ये नहीं लिख पा रहा। हेड हंटर ने माफी मांगी और उसे बताया कि वो थोड़ी भावुक हो गई थी। और वो कहने के बाद हेड हंटर आगे की कहानी बताने लगी। मेरे लिए विलेज में रह पाना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि गॉब्लिन किंग के जाने के बाद हीरोज विलेज में सबको बताने लगे कि उन्होंने गॉब्लिन किंग को खत्म किया था और सभी ट्रूप्स गॉब्लिन्स के विलेज को तबाह कर रहे थे और सिर्फ मैं ही जानती थी कि गॉब्लिन किंग के साथ असल में क्या हुआ था। पर उन हीरोज के बढ़ते झूठ को देखकर मेरी उनकी तरफ नफरत बढ़ती जा रही थी, इसलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं उन झूठे हीरोज को सबक सिखाने के लिए पॉइजन कर दूंगी। और ऐसा करने के लिए मुझे पॉइजन स्पेल के बारे में सब कुछ जानना था, इसलिए स्पेल फैक्ट्री मेरा नया घर था और वो मेरा नया काम भी था। पर हीरोज की बढ़ती ताकत को देखकर मैं जानती थी कि मैं उन्हें ऐसे नहीं हरा सकती थी, और अगर मुझे उन्हें हराना था तो मुझे उनकी जितना ताकतवर बनना था। और उनकी तरह ताकतवर बनने के लिए मैंने कुछ ऐसा किया जो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने डार्क एलिक्सिर को पी लिया। डार्क एलिक्सिर ने मेरे अंदर की नफरत को डार्क एनर्जी में बदल दिया। मैं ताकतवर तो बन गई थी, पर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। और उस ताकत को पाने के बाद मुझे बस इतना ही याद है कि वार्डन ने मुझे किसी तरह से उस ताकत को कंट्रोल करना सिखाया था। हेड हंटर ये कहने के बाद रुकी और उसने ग्लैडिएटर वार्डन से कहा कि तुम्हें याद है कि तुमने मुझे बताया था कि मेरी मदद ओल्ड वार्डन ने की थी, पर मुझे याद नहीं है कि उस एनर्जी के कंट्रोल को खोने के बाद वहाँ क्या हुआ था। और मैं तुमसे ये भी पूछना चाहती थी कि मुझे ये कार्ड कैसे मिले थे। वार्डन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वो जानना चाहिए, क्योंकि उस एनर्जी के कंट्रोल को खोने के बाद कुछ बुरा हुआ था। हेड हंटर ने कहा कि मैं जानना चाहती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ था। वार्डन ने गहरी सांस ली और बोला, तो सुनो, उस एनर्जी के कंट्रोल में आने के बाद एक अजीब चीज हुई। तुम खुद को हेड हंटर कहने लगी और हीरोज के साथ सभी ट्रूप्स को भी तबाह करना चाहती थी। तुम्हें रोक पाना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि तुम्हारी नफरत से भरी डार्क एनर्जी बहुत ज्यादा थी और तुम्हें बचाने का एक ही तरीका था। मुझे तुम्हें बताना पड़ा कि गॉब्लिन किंग कहाँ था, पर वो काफी नहीं था। पर मुझे अब भी खुद पर यकीन नहीं है कि मैंने वो तुम्हें बचाने के लिए किया। हेड हंटर ने पूछा, तुमने क्या किया? वार्डन ने कहा कि गॉब्लिन किंग की मदद ली, क्योंकि हम दोनों की जुड़ी हुई ताकत ही इतनी ताकतवर थी जो उस डार्क एनर्जी को कंट्रोल कर सकती थी। पर हम दोनों का साथ में काम करना भी काफी नहीं था उस एनर्जी को हराने के लिए, क्योंकि उस एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैंने तुम्हारी एनर्जी को ब्रॉल स्टार्स में तारा के पास भेज दिया, जिसने अपने डार्क मैजिक से तुम्हें उस हुड में लॉक कर दिया। और वो तारा ही थी जिसने असल में तुम्हें उस एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाया और तुम्हें खास 3 मैजिकल कार्ड दिए, जिसमें से एक तुम्हें चीजों को पॉइजन करने में मदद करता है और एक खास हीरोज के लिए कार्ड था और तीसरा कार्ड क्लैश विलेज में वापस लौटने के लिए था। और उस खास तीसरे कार्ड के इस्तेमाल से तुम वापस इस क्लैश विलेज में हेड हंटर की तरह लौटी। पर उस कार्ड को इस्तेमाल करने से तुम क्लैश विलेज तो लौट आई, पर तुम्हें सब भूल गया जो भी ब्रॉल टाउन में हुआ था। हेड हंटर ये सुनकर हैरान थी, पर उसने पूछा कि गॉब्लिन किंग का क्या हुआ। वार्डन ने कहा कि वो उसके बाद चला गया था
पर वो अपने साथ कुछ ले गया था। और फिर वार्डन ने उसे बताया कि अब तुम जब भी किसी हीरो को देखती हो तुम्हारी एनर्जी थोड़ी हावी हो जाती है, पर तारा के कार्ड के कारण तुम अपने विलेज के हीरोज के पास कंट्रोल में रहती हो। और मैं नहीं चाहता था कि तुम इतनी कमाल की ताकत को लेकर खाली बैठो, इसलिए मैंने तुम्हें किंग से कहकर आर्मी में शामिल करवा दिया। तो ये थी तुम्हारी कहानी हेडहंटर बनने की। क्या तुम इसे बुक में डालना चाहती हो? हेडहंटर ने कहा कि रहने दो, बस उन्हें बता देना कि तुमने मुझे ट्रेन किया था। ये कहने के बाद हेडहंटर ने अपना कार्ड निकाला और उसने कहा कि मैं गॉब्लिन किंग के बारे में तुमसे और किसी दिन जानूंगी, पर पहले मुझे कुछ ट्रूप से माफी मांगनी है। और वो कहने के बाद हेडहंटर वहाँ से चली गई। तो ये थी स्टोरी हेडहंटर की दोस्तों। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो पर लाइक छोड़ना मत भूलिएगा और साथ में जाने से पहले कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आप अगली स्टोरी किसकी देखना चाहोगे। माइनक्राफ्ट की स्टोरी, सुपर विच की स्टोरी, क्लैश रॉयल से किसी ट्रूप की, ब्रॉलर, नैनी या टारा की स्टोरी, या फिर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो देखना चाहोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ। देखने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं।